अपने आसन बदल सकते हैं। वज्रासन में बैठ जाइए, जो आपको आसानी हो। आराम से वज्रासन में, किसी भी आसन में जिसमें कंफर्ट हो। कमर गर्दन सीधी, आवाज नहीं। सभी मिलकर के मेरे साथ हमारे क्रांति गुरु पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ऋषि दयानंद का प्रिय मंत्र विश्वानी देव मंत्र ईश्वर स्तुति का पहला मंत्र बोलेंगे। सभी आंखें बंद करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव। ओम। हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परम पिता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव व पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त करते। आदर व सम्मान के योग्य सभी मेरे पीछे बैठे विद्वज्जन बुजुर्गों, आर्य आर्याओं, यह देश हमारा, क्या नाम है हमारे देश का? इस देश का अपना नाम क्या है? क्या नाम है? और हम कौन हैं? आर्यावर्त में रहने वाले कौन कहलाएंगे? आर्य। क्या कहलाएंगे? और आर्यावर्त में रहने वाले आर्यों का देश क्या कहलाएगा? आर्यावर्त। आर्य समाज एक संस्था है। तो आर्य समाज से परिचय करा देना चाहता हूं मैं आप सबके बीच में, क्योंकि आर्य समाज का कार्यक्रम है। तो मेरा नाम इंद्रदेव मेधार्थी है। मैं योग की और व्यायाम की कक्षाएं देता हूं। भाई हनी भी मेरे साथ कक्षाएं देते हैं, योग की और व्यायाम की बहुत अच्छी कक्षाएं देते हैं, फिटनेस की और शरीर को स्वस्थ रहने की। आप सबके बीच में आज मिलने का आपसे मौका मिला है। तो योग आजकल जो प्रचलित है समाज में, क्या वह योग है? योग किसे कहते हैं? कोई बताएगा बच्चा? कोई भी बच्चा बताएगा कि योग किसे कहते हैं? बताइए बेटा, खड़े होइए। बताना चाहते हैं आप? उंगली खड़े कर रहे थे आप, आंखें थोड़ी सी तेज है मेरी। बताइए, कोई बताना चाहता है? कोई टीचर, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर, आर्य समाज के व्यक्ति भी बताइए। गुड़िया माइक ले लीजिए फटाफट। इच्छा से ध्यान लगाने को। इच्छा से ध्यान लगाने को। अच्छा, और कोई बताएगा बच्चा या कोई भी व्यक्ति? बताऊं मैं? आप बताइए। हाँ, सभी बताएंगे। कोई ना कार्यकर्ता तो अलग उसके हाँ हाँ, सब बताएंगे अपनी मर्जी से। बताइए आर्य जी। महर्षि पतंजलि के अनुसार योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, समाधि अवस्था तक पहुंच जाना, उसका नाम योग है। और गीता के अनुसार योगीराज श्री कृष्ण जी कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, कार्यों के करने में जो कुशलता है उसका नाम भी योग है। जब हम किसी चीज़ के साथ इस तरीके से जुड़ जाते हैं कि उसमें कुशल हो जाते हैं तो वो भी, उसको भी योग कहा है। जब हमारे व्यवहारिक जीवन में कुशलता आ जाती है योग के माध्यम से, अष्टांग योग बच्चे ध्यान से सुने, प्रश्न पूछे जाएंगे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि योग के ये 8 अंग हैं जिनके माध्यम से हम समाधि अवस्था तक पहुंचते हैं। तो योग का जो महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, तो योग चित्त वृत्ति निरोध है संक्षेप में। हाँ जी बताइए यार जी। इन्होंने बताया काफी कुछ। मैं इसी लाइन को एक लाइन में ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं। योग बच्चों, योग का आप हिंदी पढ़ता है, योग का मतलब क्या होता है? योग कहते ना, योग आप पढ़े हो ना, पढ़ के स्कूल में। योग का मतलब जोड़ना, योग का मतलब होता है जोड़ना। अर्थात में योग अर्थात ध्यान में इतना चित्त हो जाना का लगा जाना कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेना। विस्तार से तो बड़ी बात हो जाएगी।
वो है योग। और बाकी जो योगाचार्य जी विस्तार से इसको बताएंगे। धन्यवाद सभी का। आज जिस प्रकार से हम सबने अलग अलग बताया है ना, या सबने एक जैसा बताया है, तो क्या ऐसे हमारे समाज की उन्नति हो सकती है? उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक कहते हैं संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हों विचार समान सबके चित्त मन सब एक हों, जान देता हूँ बराबर भोग्य पा सब नेक हों। तो इस प्रकार के जब तक हमारे विचार नहीं होंगे एक, तो उन्नति नहीं संभव। कहते हैं अनेकता में एकता होती है, अनेकता में कभी एकता, इसलिए एक विचारों में ही एकता होती है, तभी उन्नति होगी। अभी जिस प्रकार से हमारे योग के विषय में अलग अलग सबके विचार हैं, कोई कहता है कि भाई महर्षि पतंजलि के अनुसार ऐसा, कृष्ण जी के अनुसार ऐसा। अभी कहा कि कर्म सुकौशलम, कर्मों में कुशलता। अभी चोर बड़ी कुशलता से चोरी करता है, बड़ा कुशल अपने कर्म में, क्या वह योगी हो गया? हाँ जी, क्या चोर को योगी कहेंगे? फिर बड़ी कुशलता से करता अपने कार्य को। बच्चे बड़े झूठी लोग होते हैं, झूठ को बड़े अच्छे तरीके से बोल लेते हैं, पकड़े नहीं जाते बड़ी कुशलता से, क्या वह योग हो गया? वह तो योग का एक गुण मात्र है। कर्म सुकौशलम, तो कर्मों में कुशलता, अपने सभी कार्यों को बड़ी कुशलता से करना, अच्छे से, ये एक तो गुण हुआ, यह योग नहीं हुआ। अब योग के बारे में और बताया कि अपने आप को जोड़ना, ईश्वर से जोड़ना, और एक कहा चित्त की वृत्तियों को रोकना, यह भी एक गुण हुआ। चित्त की वृत्तियों को रोकना क्या है? हाँ बच्चों इधर देखिए, ओम, चित्त की वृत्तियों को रोकना क्या कहलाता है? योग। क्या कहलाता है? किससे योग होना है? वो उस परम चेतन शक्ति जो कौन है, जिसने आपको और हमको बनाया है, उसका नाम क्या है? ईश्वर, ओम। वह ईश्वर ओम कैसा है? सबसे सर्वोत्तम जो अर्थ है योग का, इस अपनी आत्मा को उस परम आत्मा से साक्षात करना ओम योग कहलाता है। और उस योग का साधन क्या है? वह महर्षि पतंजलि ने हम सबको दिया है, अष्टांग योग। तो योग के कितने अंग हैं बच्चों? कितने अंग हैं? पहला अंग क्या है? यम के कितने अंग हैं? कितने हैं? 5। कितने हैं? पहला अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और दूसरा नियम क्या है योग का? नियम, हाँ अंग। नियम कितने हैं? कौन से हैं? 5। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये योग के क्या अंग हैं? नियम के 5 अंग हैं। दूसरा क्या है? आसन। आसन किसे कहते हैं? आसन में आया है योग में 12 आसन। कितने आसन हैं? महर्षि पतंजलि ने कितने आसन बताए? केवल 12 है। पद्मासन और आपका वज्रासन, जिसमें आप कमर गर्दन सीधी करके बैठ सके। अन्य कोई आसन नहीं है। वो तो जो भैया सुबह कर रहा था ना यहाँ पे, वो आसन नहीं है। वो क्या है? शरीर के भिन्न भिन्न प्रकार के स्ट्रेचिंग व्यायाम है, वो योग नहीं है। तो ऋषि ने वहाँ पर 12 आसन दिए हैं, और उन्हीं प्रकार के कोई अन्य आसन होंगे तो वह आसन कहलाएंगे। इसमें आप साधना कर सकते हैं ईश्वर से जोड़ने के लिए, अपने मन को एकाग्र कर सके। अभी जब वो आप भाई ने ऐसे कर रखा था, ऐसे मुड़ा हुआ था, तो वो अपना मन एकाग्र कराया, तो मन एकाग्र हो गया, उसका ध्यान अपने उस पोजीशन पे जाएगा, उस पोज में जाएगा, उसका पोज में ध्यान जाएगा, शरीर दुखने लगेगा, तो ध्यान एकाग्र नहीं कर सकता। और आगे अब चाहता है, आसन के बाद आता है प्राणायाम। क्या आता है? प्राणायाम कितने हैं बताइए? प्राणायाम कितने हैं? प्राणायाम कितने हैं? 4। कितने हैं? पहला प्राणायाम कौन सा है? बाह्य प्राणायाम। पहला प्राणायाम कौन सा है?
दूसरा प्राणायाम अभ्यंतर प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम कौन सा है? सांस अंदर भर करके रोकना। दूसरा प्राणायाम। पहला प्राणायाम सांस को बाहर निकाल करके रोकना, दूसरा प्राणायाम सांस को बाहर निकाल करके रोकना। और तीसरा प्राणायाम कौन सा है? श्वास को जहां की तहां रोक देना। कौन सा है तीसरा प्राणायाम? एकदम से कहीं भी श्वास को, तीसरा प्राणायाम। और चौथा प्राणायाम है श्वास प्रश्वास गति विच्छेद है। यह है बाह्य अभ्यंतर विक्षेपी। श्वास को बाहर छोड़ना और बाहर छोड़कर जब लेने की इच्छा हो तो श्वास को अंदर नहीं लेना है, श्वास को उल्टा बाहर निकालना है। तो यह कौन सा हुआ? चौथा प्राणायाम। विपरीत इच्छा करनी है। केवल यही 4 प्राणायाम है जो मन की वृत्तियों को रोकते हैं। इसमें परिभाषा विधि ऋषि ने क्या दी है? श्वास प्रश्वास गति विच्छेद है। आप जब कपालभाति करते हैं तो श्वास की गति उसमें रुकती है या बढ़ती है? ये प्राणायाम नहीं है। क्या ये क्रिया? और ये जल नेति के बाद की जाने वाली क्रिया है। प्राणायाम जिसको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, उसको ये करना नहीं चाहिए, मृत्यु हो सकती है। ऐसे ही अनुलोम विलोम भी प्राणायाम क्रिया है, वह भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कह सकते हैं इन सबको हम। प्राणायाम केवल 4 हैं जो महर्षि पतंजलि ने हमें दिए हैं। और ऋषियों के जो सिद्धांत होते हैं वो ये नहीं होता कि मेरा है या तेरा है। ऋषियों की बातें प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए समान रूप से एक जैसी होती है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। अगली बात, आगे क्या आया? प्राणायाम के बाद क्या आता है? क्या आता है? प्रत्याहार। ये सारे विषय थोड़े से जटिल है, मैंने सबको किसी दिन और समझाऊंगा, समय कम है। इससे पूर्व जो सबसे ज्यादा जरूरी हो मैं करूंगा। प्रत्याहार के बाद आता है क्या? धारणा। फिर उसके बाद क्या आता है? फिर ध्यान। फिर क्या आता है? ध्यान के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। आप अभी ध्यान कर रहे हैं अपने अपने विचारों का। कोई बच्चा खेल रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, अलग अलग तरफ सब देख रहे हैं, तो हमारा ध्यान अलग अलग। ध्यान तो ये भी है, लेकिन ईश्वर का ध्यान करना ही ध्यान कहलाता है। अन्य जो ध्यान है वह ध्यान नहीं कहलाते, ईश्वर का ध्यान। अब इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है? ईश्वर। किसकी प्राप्ति के लिए सब चीजें की जा रही हैं? ये ईश्वर की प्राप्ति के लिए। और उस ईश्वर को जानना सबसे ज्यादा जरूरी। किसको जानना? ईश्वर को जानना सबसे ज्यादा। तो वह ईश्वर कैसा है कोई बता सकता है? कोई बच्चा बता सकता है कि वह ईश्वर कैसा है? कमर गर्दन सीधी करके सभी फिर से बैठिए, बताइए कैसा है। सुनिए बच्चों, गुड़िया बता रही कैसा है। आवाज कर लीजिए। ईश्वर हर तरफ है लेकिन उसका कोई रूप नहीं है। रूप नहीं, तो रूप नहीं तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चलो आगे चर्चा करते हैं। मैं समय कम है इसलिए मैं बता देता हूं। ईश्वर के बारे में जानना चाहते हैं आप सभी? अब कोई अंधा व्यक्ति है, वो मूर्ति के दर्शन कैसे करेगा? अमरनाथ के दर्शन वो कर लेगा क्या? कर सकता है? नहीं कर सकता। लंगड़ा व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, नहीं जा सकता बड़ी बड़ी यात्राओं में ईश्वर आदि के दर्शन करने नहीं जा सकता। जा सकता है क्या गरीब व्यक्ति? हजारों लाखों पैसे खर्च होते हैं। अंधा व्यक्ति तो मूर्ति का दर्शन ही नहीं कर पाएगा, तो कैसे ईश्वर को दर्शन करेगा? मन से। बहुत अच्छी बात। तो वो कैसे है ईश्वर? उससे पहले ईश्वर को जानने के लिए हम प्रयास करते हैं। सभी बच्चे ओम, गर्दन सीधी करके बातों को सुने। ईश्वर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। संसार का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाता है? एटम। एटम या मोलिक्यूल कह सकते हैं, एटम का भी मोलिक्यूल। ठीक है। आज एटम के 14 टुकड़े कर सकते हैं साइंटिस्ट हमारे, लेकिन ऋषियों ने कितने टुकड़े बताए हैं? 28।
और ये टुकड़े किनके होते हैं? रज, तम और सत्व के, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पढ़ते हैं आप कक्षाओं में। क्या पढ़ते हैं? उन्हीं के सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? अपनी योग की संस्कृत की भाषा में क्या कहते हैं? रज, तम और सत्व। उन्हीं टुकड़ों से ये सारा संसार बना हुआ है और उसी को क्या कहते हैं? प्रकृति। क्या कहते हैं? प्रकृति जड़ है, चेतन है प्रकृति, और हमारा मन है, जड़ है या चेतन है? मन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ओ बच्चे थोड़ा ध्यान दें, मन जड़ है, चेतन है? जड़, मन जड़ है। वो कैसे बता देता हूँ। आप 100 पत्ते ले लीजिए। कितने पत्ते? या 5 ही पत्ते ले लेते हैं पतले पतले, या 2 ले लें। कितने? पतले पतले कोमल कोमल पत्ते। कितने पत्ते लिए हमने? उन पे एक सुई रखिए। क्या रखिए? और ऊपर से एक आपको मारनी है हथौड़ी। क्या मारनी है? वो कील में से, पत्ते में से कील एक बारी में पार हो जाएगी या बारी बारी पार होगी? जो एक बारी में पार होगी वो हाथ खड़े करें। जो ये मानते कि कील एक बारी में पार होगी उन दोनों पत्तों से, हाथ नीचे करें। जिनको एक मानना है कि बारी बारी पार होगी वो हाथ खड़ा करें। बारी बारी पार होगी। अब हाथ नीचे कर ले। जो उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं वो हाथ खड़ा कर लें एक बार। जिन्होंने कुछ ना बारी बारी होगी या एक बारी में पार होगी, ज्यादातर संख्या उन लोगों की है ना जो बारी बारी वाले में है ना एक बारी में है, अर्थात ऐसे ही बैठे हैं। कोई विचार बुद्धि से विचार नहीं करोगे। खासतौर से जो टीचर्स हैं उन्होंने तो हाथ खड़ा ही नहीं किया। जो हमारे माताएं, जो उनके साथ गार्जियन आए हुए हैं बच्चों के साथ में, हम अपना बुद्धि का प्रयोग करें। अब कैसे है? चाहे गति कितनी तेज क्यों ना हो, उसके को कितना भी तेज क्यों ना मारे सुई को, लेकिन सुई पत्तों से बारी बारी ही पार। इसीलिए हमारा जो मन है वो जड़ है, लेकिन उसके जो कार्य करने की जो क्षमता है बहुत तेज स्पीड है। संसार में शायद ही ईश्वर को छोड़ अन्य दूसरी वस्तु होगी जो इतनी तेज गति से कार्य करती हो, क्योंकि ईश्वर तो सर्वत्र व्यापक है। वो भी चर्चा करेंगे अभी। तो वह जो वस्तु है सबसे तेज कार्य करते हो को क्या है? मन, ईश्वर को छोड़। अब हम किसके बारे में जानेंगे? किसके बारे में? ईश्वर के बारे में और अपनी आत्मा के बारे में। हम बात कर रहे थे एक सबसे छोटा टुकड़ा, किसका? मॉलिक्यूल। एक ऐसा टुकड़ा ले लेते हैं जिसके आगे टुकड़े, कैसा टुकड़ा लेना हमें? जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते। ऐसा टुकड़ा, उससे आगे क्या होगा बताइए? उससे सूक्ष्म क्या है बताइए? कोई बता सकता है? आपने ऐसा टुकड़ा लिया जिसके आगे टुकड़े ना हो सके, उससे आगे क्या आएगा? बताएगा कोई? छोटा टुकड़ा। हम बात ही ये कर रहे हैं पहले कि भाई जिससे आगे टुकड़े ही ना हो सके, ऐसा टुकड़ा हमने लिया है। हाँ जी बताइए। कोई कह रहा शून्य, कोई कह रहा ईश्वर, और कोई बोलिए। खत्म हो जाएगा। और कोई बोलिए बेटा जोर से। जिससे पूरे मुंह से मांस हटा ले। ईश्वर। और कोई? हाँ जी बताइए। शून्य। अच्छा, उससे अगली वस्तु होगी निराकार। क्या वस्तु होगी? निराकार। अच्छा, जिसे हम निराकार कह रहे हैं यहाँ पर, वो व्यापक होगी या कहीं एक जगह थोड़ी सी होगी? क्या होगी? क्या होगी? हाँ बच्चों, क्या होगी? व्यापक। निराकार के साथ में एक गुण अपने आप में जुड़ा हुआ है, कौन सा? व्यापकता का गुण के साथ अपने आप में जो सब जगह। व्यापक को क्या मतलब क्या होता है? व्यापक का मतलब होता है सब जगह। जो सब जगह व्याप्त है वह क्या होता है? व्यापक। और जो सबसे छोटा जो कण हमने जो लिया
उस कण को आप क्या कह सकते हैं? आत्मा। क्या कह सकते हैं? समझने के लिए क्या कह सकते हैं? हाथी में छोटी आत्मा है या चींटी में छोटी आत्मा है? किसमें छोटी आत्मा है? या दोनों में समान आत्माएं हैं? हाँ, दोनों में समान ही आत्माएं। जिस प्रकार से एक आदमी एरोप्लेन को चलाता है और एक आदमी कार को चलाता है, चलाने वाला तो एक समान ही है। इसी प्रकार से जो हमारी आत्माएं हैं वो हाथी में भी उतनी ही है और हमारे अंदर भी उतनी ही है। लेकिन सबको परमात्मा ने शरीर जो दिया है हमारे कर्मों का अनुकूल, वो कैसा दिया है? भिन्न भिन्न। कैसा दिया है? हमारे कर्मों का अनुकूल। तो इन चीज़ों को समझेंगे व्यापक तरीके से कभी और भी, लेकिन हम मूल रूप से ईश्वर को समझने के लिए हम बात बैठे हैं अभी कि उपासना और योग बिना ईश्वर को जाने हुए नहीं कर सकते। जिस चीज़ को हम जानते ही नहीं, जिस चीज़ को हम जानते नहीं, उसको प्राप्त कैसे करेंगे? जिस चीज आपको पता ही नहीं, आपने रसगुल्ला खाया ही नहीं, उसका टेस्ट का पता ही नहीं, तो कैसे पता लगाओगे कि ये रसगुल्ला है क्या है? हाँ, जिसने खाया होगा वही बता सकता है उसका स्वाद क्या है। इसी तरह से ईश्वर के गुण जान रहे हैं हम। पहला गुण ईश्वर का क्या है? निराकार। क्या गुण है ईश्वर का? अच्छा, आप एक चीज जानते हैं, अणु परमाणु में ज्यादा शक्ति होती है या मोटे बम में ज्यादा शक्ति होती है? अणु परमाणु में। जो जितनी सूक्ष्म चीज होती है उसमें उतनी ज्यादा होती है ना। इसी तरह से ईश्वर निराकार है। ईश्वर तो सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म है। सूक्ष्म ईश्वर सूक्ष्म नहीं है। ईश्वर क्या है? निराकार है। सूक्ष्म तो उससे जब तुलना कर रहे हैं किसी वस्तु से तब उससे सूक्ष्म है। अर्थात ईश्वर तो कैसा है? निराकार। और निराकार होने से वो कैसा है? अनंत। कैसा है? क्या है? अनंत, व्यापक। तो ईश्वर की शक्ति कैसी है? अनंत। इसलिए ईश्वर को क्या कहते हैं? सर्वशक्तिमान। क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा शक्ति वाला। जो सबसे ज्यादा शक्ति वाला हो और सब जगह व्यापक हो, सब जगह व्यापक हो तो उसको कहीं जाने की आवश्यकता पड़ेगी? बच्चों एक बात बताओ, जो सब जगह पहले से हो तो उसको जन्म लेने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं। जो पहले से सब जगह हो उसको कहीं जाने की आवश्यकता होगी? नहीं। जानने की आवश्यकता होती है जो पहले से कहीं पर ना हो। परमात्मा तो ऑलरेडी सब जगह है। अभी कीचड़ में भी जीव देखे हैं अपने? कीचड़ में, नाली में किसी ने कीड़े देखे हैं? वो छोटे बड़े बच्चे पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, देखे हैं? अर्थात संसार के कोने कोने, जर्रे जर्रे में सूर्य पर भी जीव होते हैं। कितनी आकाशगंगाएं। तो ईश्वर सब जगह रह करके सब कार्य कर रहा है और निराकार होने के कारण से कीचड़ में भी लिप्त नहीं होता। यदि हम मूर्ति को ईश्वर मान लें और मूर्ति पुरानी हो जाए, टूट जाए और उसको फेंक देते हैं लोग, होता है ना ऐसा? पोस्टर फट जाता है, उसको ईश्वर मान लेते हो, तो इसका मतलब ईश्वर का अपमान हुआ। ईश्वर तो अपमान से अर्थात निर्विकार है। निराकार होने के कारण से ईश्वर क्या है? निर्विकार। कैसा ईश्वर? उसमें कोई विकार, उसमें कोई दोष नहीं आता। तो ईश्वर के बारे में मैंने आपको मोटी मोटी चीजें बताई। तो मेरा YouTube पे चैनल है योगाचार्य इंद्रदेव मेधार्थी के नाम से, वो भी सर्च कर सकते हैं। अपना कोई प्रश्न है वो भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी लिख सकते हैं, मुझसे पूछ भी सकते हैं। किसी को बैक पेन है, सर्वाइकल है, किसी को कैसी भी कोई बीमारी है, बिना दवाइयों के प्रयास करते हैं कि व्यक्ति ठीक हो खान पान से। हमारे वैद्य जी भी बैठे हैं, सुनील आर्य जी। तो हम सब प्रयास करते हैं नेचुरल तरीके से कैसे समाज को ठीक किया जाए। तो ईश्वर के कौन कौन से गुण आए? पहला निराकार। कैसा है ईश्वर? निराकार। दूसरा कैसा है? अनंत। दूसरा क्या है? अनंत। तीसरा क्या है? निर्विकार। कैसा है? निर्विकार। और चौथा क्या बताया? व्यापक, सर्वव्यापक। पांचवा क्या बताया? सर्वशक्तिमान। ये 5 गुण आपने समझे ईश्वर के। तो ऐसा जो ईश्वर है
उसकी उपासना करना अर्थात उसका जप करना, उसका ध्यान करना, उससे ईश्वर का नाम क्या है? ओम। क्या नाम है? तो उस ऐसे ईश्वर का ध्यान हम बैठ करके गायत्री मंत्र के साथ में परमहंस ओम ऐसे निराकार परमेश्वर का ध्यान करके प्रतिदिन हम ध्यान करें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है? क्योंकि आप नहीं होते तो मैं कैसे बोलता, अकेला बोलता रहता तो बात थोड़ी ना बनती। आप सबने मेरी बातें बड़ी ध्यान से सुनी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। नंबर चाहे लिखना चाहे लिख सकते हैं। मेरा नंबर लिख लीजिए 9466303899 94 66 30 38 99 9466303899। और ठीक है, बाद में ले लेना। योगाचार्य इंद्रदेव मैदार थी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आर्य अपना मन संभालें। आप सभी का बहुत बहुत नमस्ते। एक बार जोरदार तालियां।